तो एक बार फिर से मैं आ चुका हूँ आप सभी के लिए JNVST क्लास 11 साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के। तो आइए देखते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है सर? क्वेश्चन है कि द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस कंट्रोल्ड बाई। तो हमारे आई लेंस का फोकल लेंथ किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? तो चलिए समझते हैं डिटेल में। क्या है सर? ये हमारा एक आई लेंस हो गया, बहुत ही बढ़िया। ये हमारा आई हो गया, आई बॉल है ना, इसको आई बॉल बोलते हैं सर। तो क्या रहता है सर? यहाँ पे, हाँ यहाँ पे इस जगह पे और इस जगह पे, यहाँ पे क्या होता है सर? यहाँ पे होता है सिलियरी मसल्स, जो कि हमारे इसको कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है ना, इसको छोटा और बड़ा करता है। तो छोटा बड़ा करके उसको मिलता क्या सर? मिलता कुछ है सर, जो हमारे आई लेंस का फोकल लेंथ होता है वो चेंज होता है ना। आई लेंस का फोकल लेंथ चेंज होता है, जिससे हम दूर और नज़दीक की चीज़ों को आसानी से देख पाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल जो हमारे आई लेंस के फोकल लेंथ को कंट्रोल करता है। आइए देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन है हाँ कि अ वाइट लाइट फॉल्स ऑन अ ग्लास प्रिज्म, द लीस्ट डेविएटेड कलर इज। तो गाइस आप सभी को एक चीज़ पता होगा, VIBGYOR। तो एक बनाते हैं सर, है ना, कुछ इस प्रकार से 2 3 4 5 6 7 रेज निकलेंगी, है ना, ये सारे ऐसे, इसको एरो। तो क्या सर? VIBGYO, मतलब ये जैसे ये वॉलेट कलर का होगा, ये इंडिको होगा, ये ब्लू होगा, ये ग्रीन होगा, ये येलो होगा, और VIBGYO ऑरेंज होगा और रेड होगा। तो देखिए यहाँ से, और सबसे ज़्यादा डेविएशन किस में हो रहा है सर? जैसे हमने यहाँ पे एक एंगल बनाया है ना, यहाँ पे एंगल, तो सबसे ज़्यादा एंगल किन के बीच में फॉर्म हो रहा है? जैसे ये नीचे वाले कलर हैं, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा एंगल है, यानी सबसे ज़्यादा डेविएशन कर रहे हैं ना। ये जो एंगल आपको दिख रहा है इसके बीच में, ये एंगल सबसे ज़्यादा किसके लिए है? जो नीचे है ना, सबसे नीचे कौन सा है? V, और सबसे ऊपर कौन है? R। जो सबसे ऊपर है वो क्या होगा? उसके लिए एंगल सबसे कम होगा, यानी वो सबसे कम डेविएट हो रहा है ना, सबसे कम डेविएट हो रहा है। और क्वेश्चन यही है हमारा कि कौन सा सबसे कम डेविएट होगा, है ना, कौन सबसे कम डेविएट होगा? अ वाइट लाइट फॉल्स ऑन ए ग्लास प्रिज्म द लीस्ट डेविएटेड कलर। तो अभी हमने देखा सर रेड, है ना, जो रेड होगा हमारा होगा वो सबसे कम डेविएशन होगा उसमें। आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं। ब्लू कलर ऑफ स्काई इज़ ड्यू टू। जो हमारा स्काई का ब्लू कलर दिखता है हमें स्काई का, वो किस चीज़ के किसके चलते दिखता है? ऑप्शन ए डिस्पर्सन ऑफ लाइट, ऑप्शन बी स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ऑप्शन सी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ऑप्शन डी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सर बिल्कुल हम लोग जानते हैं कि जो हमारे आसमान में क्या होता है सर? स्कैटरिंग, है ना। अच्छा क्वेश्चन आता है कि जो हमारा स्पेस है वो हमको डार्क कलर से क्यों दिखाई देता है, या कि वो कलरलेस क्यों होता है, डार्क कलर क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे कोई भी पार्टिकल्स हैं लाइट को स्कैटर करने के लिए, है ना। जैसे हमारे आसमान में क्या है कि एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में छोटे छोटे पार्टिकल है जो कि लाइट को स्कैटर करके और हमको एक ब्लू कलर देते हैं स्काई का, है ना। और ये भी एक अलग टॉपिक है कि ब्लू कलर क्यों है ना, तो ये भी एक अलग टॉपिक है, लेकिन इतना जानते हैं कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट के चलते हमारा स्काई का कलर ब्लू दिखता है। आया अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन है कि रेनबो इज फॉर्म्ड ड्यू टू। रेनबो फॉर्म किस वजह से होता है? तो ऑप्शन है रिफ्लेक्शन एंड डिस्पर्सन ऑफ लाइट थ्रू वाटर ड्रॉपलेट, ऑप्शन बी है टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्सन ऑफ लाइट थ्रू अ वाटर ड्रॉपलेट, द डिस्पर्सन ऑफ लाइट ओनली रिफ्रैक्शन, सॉरी ओनली रिफ्रैक्शन। सर देखिए डिस्पर्सन और ओनली रिफ्लेक्शन होता नहीं है। देखिए समझते क्या होता है सर? जैसे हमने देखा कि ये है हमारा एक वाटर ड्रॉपलेट, है ना, ये हमारा एक वाटर ड्रॉपलेट, इधर से आया सनलाइट, वो क्या होगा सर? यहाँ पे हो जाएगा इसका क्या बोलते हैं उसको, है ना, ये 7 कलर में क्या टूट जाएगा, उसको क्या बोलते हैं सर? उसको क्या बोलते हैं साहब? उसको क्या बोलते हैं? डिस्पर्सन हो जाएगा 7 कलर में। अब क्या होगा सर? ये बाहर ऐसे नहीं निकलेगा, है ना, ये ऐसे बाहर नहीं निकलेगा। ये क्या होगा? यहाँ पे होगा एक जादू, और उस जादू को बोलते हैं सर रिफ्लेक्शन। इस रिफ्लेक्शन को बोलते हैं क्या सर? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और फिर ये ऐसे कुछ धरती पे पड़ेगा, है ना, जिस प्रकार से होता है हमारा रेनबो फॉर्मेशन। तो क्या है सर? ऑप्शन है रिफ्लेक्शन, ठीक है, रिफ्लेक्शन डिस्पर्सन, उसके बाद डिस्पर्सन होगा, उसके बाद क्या होगा सर? थ्रू वाटर। तो रिफ्लेक्शन होता है सर, डिस्पर्सन होता है सर, और एक और चीज़ होती है जिसको ना बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एक्चुअली रिफ्लेक्शन ही होता है, वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ही होता है ना। रिफ्लेक्शन का जब क्या होता है सर? TIR होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। तो ऑप्शन बी क्या है सर? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन
एंड डिस्पर्सन ऑफ लाइट थ्रू अ वाटर ड्रॉपलेट। तो बिल्कुल यहाँ पे हमारा डिस्पर्सन हो रहा है, फिर यहाँ पे क्या हो रहा है सर, यहाँ पे हमारा TIR यानी कि टोटल इंटर रिफ्लेक्शन हो रहा है, और यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है ना, बिल्कुल हो रहा है सर। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, है ना, सॉरी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं सर। क्वेश्चन है कि पावर ऑफ एकोमोडेशन मैक्सिमम वेरिएशन इन पावर ऑफ आइलैंड्स ऑफ नॉर्मल आई इज अबाउट, है ना। तो मैक्सिमम वेरिएशन हमारे आइलैंड्स के कितना होता है ना, आइलैंड्स में हमारा जो मैक्सिमम वेरिएशन कितना होता है नॉर्मल आई में, तो सर वो होता है हमारा 4 डायमेंशन, है ना, 4D। जैसे हमारा जो मिनिमम जो होता है 25 सेंटीमीटर कम से कम, उसको क्या बोलते हैं, लीस्ट, और एक होता है सर हमारा हाँ इसको बोलते हैं लीस्ट पॉइंट, और शायद इसको बोलते हैं फार पॉइंट, है ना, फार पॉइंट ऑफ द आई और नियर पॉइंट ऑफ द आई। तो नियर पॉइंट कितना सर 25 सेंटीमीटर, और फार पॉइंट इन्फिनिटी, फार पॉइंट इन्फिनिटी है। तो जो मैक्सिमम वेरिएशन होता है हमारा आइलैंड्स का होता है हमारा 4D, इसको याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं सर। क्वेश्चन है कि डिस्पर्सन ऑफ लाइट बाय अ प्रिज्म इज ड्यू टू द चेंज इन। तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट बाय अ प्रिज्म इज ड्यू टू चेंज इन। तो प्रिज्म में हमारा डिस्पर्सन किस के चेंज होने के कारण होता है। ऑप्शन है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, ऑप्शन बी है स्पीड ऑफ लाइट, ऑप्शन सी है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। तो सर वहाँ पे स्कैटरिंग का तो कुछ खेला नहीं है, स्कैटरिंग तो बिल्कुल होता नहीं है। मेनली जो चीज़ है, अच्छा एक और बात कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट होता है वो हमारा कॉन्स्टेंट होता है ना, चाहे रिफ्लेक्शन कुछ भी हो, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट कॉन्स्टेंट रहता है। तो चेंज होता है हमारा स्पीड ऑफ लाइट, और स्पीड ऑफ लाइट चेंज होने को बोलते हैं कोचिंग। सॉरी आगे बढ़ते सर। क्या है स्पीड ऑफ लाइट, है ना, स्पीड ऑफ लाइट हमारा चेंज होता है जब रिफ्रैक्शन होता है तब, और एक और चीज़ चेंज होती है वो होती है हमारे वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट चेंज होने की वजह से रिफ्रैक्शन होता है ना, सॉरी डिस्पर्सन होता है। आगे बढ़ते सर। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कलर हैज़ द लीस्ट वेवलेंथ। जो सबसे कम वेवलेंथ का लाइट किस कलर का सबसे कम वेवलेंथ होता है ना। तो क्या है सर, हमने पढ़ा है VIBGYOR, है ना। तो लाल कलर जो होता है उसका सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होता है, और यही वजह है कि उसको डेंजर सिग्नल में यूज किया जाता है। और जो सबसे कम वेवलेंथ होता है वो हमारा होता है वॉयलेट कलर का, है ना, वॉयलेट कलर का सबसे कम वेवलेंथ होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, वॉयलेट VIBGYOR। अच्छा इसका वेवलेंथ कितने से कितने के बीच में होता है, जरा हम कमेंट बताइएगा। आगे बढ़ते सर। क्वेश्चन है कि कॉन्वेक्स लेंस ऑफ सूटेबल फोकल लेंथ कैन करेक्ट। तो कॉन्वेक्स लेंस सूटेबल फोकल लेंथ का किस चीज़ को करेक्ट कर सकता है, शॉर्ट साइटेडनेस, लॉन्ग साइटेडनेस, प्रेसबायोपिया, एस्टिग्मेटिज्म, है ना। देखिए सर ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस, तो ये किस चीज़ को करेक्ट करता है, तो ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा लॉन्ग साइटेडनेस। लॉन्ग साइटेडनेस को करेक्ट करता है। अच्छा लॉन्ग साइटेडनेस क्या होती क्या है, इसको बोलते हैं सर हाइपरमेट्रोपिया, है ना, हाइपरमेट्रोपिया। और शॉर्ट साइटेडनेस को बोलते हैं मायोपिया। तो मायोपिया में क्या होता है सर, मायोपिया में हमको नज़दीक की चीज़ें क्लियरली विजिबल होती हैं, बट जो दूर की चीज़ें होती हैं उनमें क्लियरली विजिबल नहीं हो पाती हैं, है ना, विजिबल होती हैं बट नॉट क्लियरली विजिबल। और उल्टा है, उसके उल्टा है लॉन्ग साइटेडनेस में। लॉन्ग साइटेडनेस में क्या होता है सर, दूर की चीज़ें हमको क्लियरली विजिबल हो पाती हैं, बट जो नज़दीक की चीज़ होती है उसको हम क्लियरली देख नहीं पाते हैं। तो उसको करेक्ट किया जाता है सर किस चीज़ के द्वारा, कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द फोकल लेंथ ऑफ ह्यूमन आई इज़, है ना, ह्यूमन आई का फोकल लेंथ क्या होता है, सर वो होता है हमारा 2.5 सेंटीमीटर, है ना। ह्यूमन आई का फोकल लेंथ कितना होता है 2.5 सेंटीमीटर। देखिए ये हमारा क्या बोलते हैं सर, एक मिनट जी, ये हमारा एक मिनट, अरे भाई वेट,
सर ये रहा हमारा एक आई बॉल, है ना, ये रहा हमारा एक आई बॉल, और ये रहा हमारा यहाँ पे आई लेंस। तो जो हमारा फोकल लेंथ है वो क्या है बेसिकली सर, इस रेटिना से और इस आई लेंस की दूरी, उसी को ना फोकल लेंथ बोलेंगे। जैसे इधर से रे आया, है ना, और जिस जगह पे कन्वर्ज हुआ उसी को ना बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको, फोकल लेंथ। तो बेसिकली हमारा जो फोकल लेंथ होता है वो आई लेंस से और इसकी दूरी होती है। तो जनरली हमारा इमेज इस जगह फॉर्म होता है, तो यहाँ से यहाँ की दूरी 2.5 सेंटीमीटर के अराउंड होती है, 2 से 2.5 सेंटीमीटर के अराउंड होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 2.5 सेंटीमीटर। आइए सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है सर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स कैन नॉट बी यूज्ड टू मेक अ लेंस। तो वाटर से लेंस बिल्कुल बन सकती है सर, ग्लास से बन सकती है, प्लास्टिक से बन सकती है, और क्ले से नहीं बन सकती है ना। लेंस हम ऐसे मटेरियल से बना सकते हैं जो कि ट्रांसपेरेंट हो, है ना, ट्रांसपेरेंट चीज़ों से हम बना सकते हैं। तो वाटर भी ट्रांसपेरेंट है, प्लास्टिक ट्रांसपेरेंट है, ग्लास ट्रांसपेरेंट है, बट क्ले इज़ नॉट ए ट्रांसपेरेंट मटेरियल, सो वी कांट मेक अ लेंस यूजिंग अ क्ले, है ना। तो क्ले से हम लोग क्या चीज़ नहीं बना सकते हैं, लेंस। आगे बढ़ते हैं सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, where should an object be placed in front of a convex lens to get a real image of the size of the object। क्वेश्चन है कि हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे प्लेस करेंगे, किसके सामने, कॉन्वेक्स लेंस के सामने, कि हमें एक रियल इमेज मिले और ऑब्जेक्ट के साइज़ के मिले, बिल्कुल सेम साइज़ के मिले। तो सर हमें पता है कि जब हम ऑब्जेक्ट को 2F यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं बोलते उसको सर, 2F क्या बोलते हैं, 2F को कर्वेचर पे रखते हैं अगर, है ना, ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, ट्वाइस द फोकल, हाँ 2F उसको बोलते हैं ना, 2F। तो कहाँ पे रखते हैं सर, 2F पे रखते हैं जब हम ऑब्जेक्ट को, तो हमको बिल्कुल सेम साइज ऑफ इमेज मिलता है और रियल एंड इन्वर्टेड इमेज मिलता है। किस केस में, कॉन्वेक्स लेंस के केस में और कॉनकेव मिरर के केस में। तो ज़रा इसको समझते हैं डायग्राम से। ये है हमारा एक कॉनकेव लेंस, तो फिगर पे कतई मत जाइएगा, है ना, आ जाइए सर। ये रहा हमारा F और 2F सेम F और 2F। तो क्या होता है सर, अगर हम यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो यहाँ से ऐसे रह जाएगा, देन इट विल ऐसे हो जाएगा, है ना, और एक रह कैसे जाएगा सर, एक रह जाएगा हमारा सीधा ऐसे, एक मिनट, ऐसे जाएगा यहाँ से बिना डेविएशन के। तो एकदम इसके नीचे सेम साइज का 2F पे रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनता है। तो वो आपको क्लियर हो गया होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, फोकल लेंथ किसमें सर, सॉरी ट्वाइस फोकल लेंथ, है ना, ट्वाइस फोकल लेंथ, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। ऑप्शन नंबर ए क्या, एट द प्रिंसिपल फोकस, तो फोकस पे तो बिल्कुल नहीं सर, इन्फिनिटी पे भी नहीं, और बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड इस पे भी नहीं, है ना। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा, एट ट्वाइस द फोकल लेंथ। आइए सर आगे देखते हैं। क्वेश्चन है कि इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड बाय द ह्यूमन आई एट। तो सिंपल सा बात है कि जो इमेज होता है ह्यूमन आई में वो कहाँ पे फॉर्म होता है ना। तो क्या होता है सर, रेटिना में फॉर्म होता है ना, रेटिना पे फॉर्म होता है हमारा इमेज, ऑप्शन नंबर बी रेटिना। आगे बढ़ते सर। क्वेश्चन है कि यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, तो सर होता है हमारा डायोप्टर, है ना। पावर ऑफ लेंस को किस मेजर करते हैं, डायोप्टर में। आगे बढ़ते सर। क्वेश्चन है कि विच वन इज़ नॉट अ प्राइमरी कलर। तो प्राइमरी कलर हमारा कौन सा होता है सर, आपको पता होगा सर, किसके बारे में, R, G and B, these are primary colors। R stand for red, green and blue। तो रेड, ब्लू बट येलो इज नॉट अ प्राइमरी कलर। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, है ना। पूछ रहा है सर नॉट अ प्राइमरी कलर, ऐसा नहीं पूछ रहा कि प्राइमरी कलर कौन सा है। तो साहब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते सर, लास्ट क्वेश्चन, विच वन रिप्रेजेंट्स द यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के यूनिट को कौन सा रिप्रेजेंट करता है, तो मीटर, डिग्री, डायोप्चर और ऑप्शन डी है इट हैज़ नो यूनिट्स। तो
यू नो दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूनिट जो होता है वो होता है यूनिटलेस, यानी कि इट हैज़ नो यूनिट्स। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इसका कोई यूनिट नहीं होता है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो गाइस आई होप सो आपको वीडियो सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।